तो नमस्कार दोस्तों, गिरदावरी की अगर आपने कर दी है और आपने अगर फसल चढ़ाई है और फसल चढ़ाने के बाद में मान लो पटवारी ने उसको सत्यापन कर दिया है, लेकिन अब जो है आप उस फसल को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी खेत में लहसुन लग चढ़ा दी या फिर वहाँ पे चने चढ़ा दिए, लेकिन किसान का ये कहना है कि नहीं भैया, आप तो हमारा गेहूँ ही करो। तो आप वो फसल को कैसे चेंज कर सकते हो, फसल का सुधार कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो है फसल सुधार वाला जो सिस्टम है, ये आप खुद ही अपने पास से कर सकते हैं। देखो, एक सिस्टम रहता है सारा ऐप के अंदर, जो जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद फसल सुधार करने तो अपन आवेदन दे सकते हैं, लेकिन वो कब तक होता है, जब तक कि पटवारी ने उसको सत्यापित नहीं करा हो। लेकिन सत्यापित होने के बाद में आप फसल का सुधार नहीं कर सकते, ना तो आप कर सकते हो ना पटवारी साहब कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि पटवारी साहब ने उसको खसरे को सत्यापित नहीं करा, फसल आपने जो चढ़ाई उसको सत्यापित नहीं करा, और फिर भी आप फसल सुधार करना चाह रहे थे, तो वो ऑप्शन सारा ऐप के अंदर था। लेकिन जब आप देखो, मान लो कि ये है 23 नंबर का खसरा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये देखो मैंने गेहूँ चढ़ा रखे हैं। अब नीचे आ रहा है कि सर्वर से सुधार हेतु, है ना। तो इसमें जब मैं सर्वर सुधार करूँगा तो ये होगा नहीं। ये जब जो गेहूँ फसल चढ़ा रखी, मान लो कि गेहूँ की जगह चने होते हैं, मैं उसको डिलीट करता और फिर जब गेहूँ चढ़ाने की कोशिश करता तो वो आ जाता कि खसरे से दूरी, और वहाँ पे एन लिखा हुआ आ जाता, तो वो भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है, ये जितने भी खसरे देख रहे हैं आप, ये मतलब गिरदावरी करने के बाद में पटवारी द्वारा ये सब सत्यापित हो गए। तो अब इनका जो है फसल में सुधार करना अनिश्चित हो गया, मतलब कि अब आप इसको सुधार नहीं कर सकते। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। अभी ये वीडियो डालने का मेन मकसद ये है कि मैंने अभी बहुत ऐसे मतलब देखे हैं कि सर्वेयरों के पास में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने लहसुन चढ़ा दी है या चने चढ़ा दिए, तो किसान लोग जो हैं वो पटवारी को भी माथे आ रहे हैं और सर्वेयर लोगों के भी माथे आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि भैया आपने जो है हमारे इसमें ये कैसे कर दी, आपको गेहूँ चढ़ाने थे तो आपने गेहूँ नहीं चढ़ा के आपने वो क्यों चढ़ाया। तो इसका साधारण सा एक ऑप्शन है, आप खुद ही कर सकते हैं। आपको ना तो पटवारी साहब को बोलने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, है ना। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला दिख रहा है और आपको फसल सुधार करना आवश्यक है, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पर नीचे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे MP किसान, है ना। मध्य प्रदेश वाले लोग MP किसान लिखेंगे, और MP किसान लिखने के बाद में इस ऐप को आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको इसको ओपन करना है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ। पहला है फसल स्व घोषणा और दूसरा है गिरदावरी जानकारी, है ना। अब एक एक चीज़ ये भी हो जाएगी इसमें कि मान लो कि आप सारा ऐप से, आप जिस गांव में हो, नियुक्ति जिस गांव में आपकी हुई है, वहाँ से आप अपने गांव में कौन से खसरे नंबर पे क्या फसल चढ़ी हुई है ये देख सकते हो। लेकिन ये जो MP किसान ऐप है, इस ऐप के अंदर आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कौन से भी गाँव में, किसी भी गाँव में कौन से खेत में कौन सी फसल चढ़ी हुई है, ये आप इस गिरदावरी जानकारी वाले ऑप्शन से देख सकते हो। तो एक ये ऑप्शनल मैंने आपको बता दिया है ना। तो कभी आपको ऐसा अगर ज़रूरत लगे कि यार उस गांव में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं किसी गांव में और किसी दूसरे गांव का किसान अपने को पूछे कि यार मेरी फसल चढ़ाई कि नहीं, क्या चढ़ा रखा है, मान लो कोई दोस्त हुए तो वो भी पूछते हैं, तो हम इसमें से जानकारी उनके गाँव की दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, किसी भी तहसील का हो, है ना। तो एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा, अब जो फसल सुधार करना है अपने को, तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कृषक लॉगिन, है ना, ये कृषक लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, वर्तमान में जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है। अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर सादा सिंपल सा एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखना, फसल स्व घोषणा, है ना। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसके ऊपर क्लिक कैसे करेंगे, यहाँ पर जब आपने क्लिक करा तो यहाँ पर नीचे एक प्लस का निशान आ रहा है, इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जिला आपका सिलेक्ट करना है ना। एक चीज़ ये भी है इसमें, थोड़ा सा आप ये भी समझ लेना कि आप अपने गांव का, तो जिस भी गांव, मतलब आप अपने गांव के जितने भी खसरे उनके अंदर तो फसल सुधार कर ही सकते हो। इसके अलावा में किसी दूसरे गांव का भी, किसी दूसरे तहसील का भी, किसी दूसरे जिले का, तहसील का, या वो चाहे मध्य प्रदेश का कोई सा भी गाँव हुआ, उस गाँव के अंदर किसी भी खसरे की आप फसल जो है वो सुधार कर सकते हो। सबसे बड़ा मेन ऑप्शन भी ये है, मतलब अपने गाँव के तो सुधार ही सकते हो आप, है ना। मान लो चने की जगह गेहूँ चढ़ाना, तो वो आप खुद तो चढ़ा ही सकते हो, लेकिन दूसरे के गाँव का भी चढ़ा सकते हो। तो एक ऑप्शन आपको ये भी एक्स्ट्रा इसमें मिलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरा धार जिला लगता है ना। एक मैं आपको कोई सा भी जिला बता देता हूँ, मान लीजिए गंधवानी कर देता हूँ, और चिखली का एक गांव चुन लेता हूँ मैं, खाता खसरा, है ना। अब यहाँ पर ये सारे खसरे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है
वो खसरा जिस खसरे की आप फसल की सुधार करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं ये 101/1 जैसे राम सिंह नाम से है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद में अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जमा करें लिखा हुआ आ रहा है, जमा करें पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस व्यक्ति के यानी कि इस किसान के जितने भी खसरे हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। अब इस खसरे में आपको कौन सा सुधार करवाना है, उस खसरे के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये 101 वाला मेरे को सुधार करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये जो भैया हैं, जो भी सर्वेयर है, इन्होंने डाल रखा है यहाँ पर रिक्त भूमि, ये फिलहाल का यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पे इन्होंने रिक्त भूमि डाल रखा है। तो अगर इसमें भी मैं सुधार करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे रिक्त भूमि है, तो ये तो चलो ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं सुधार करना है, नीचे वाला इसमें देख लेते क्या कर रखा है इन्होंने। ये यहाँ पे देखो, ये गेहूँ डाल रखा है। तो अपन एक बात मान के चलते हैं कि मान लो यहाँ पे चना डाल रखा है और अपने को गेहूँ करना है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको अपन ने खोला, खोलने के बाद में हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे गेहूँ लिखा हुआ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सहमत लिखा हुआ है, तो सहमत पे क्लिक ना करके यहाँ पे लिखा है दावा आपत्ति, है ना। ये दावा आपत्ति पे जब हम क्लिक करेंगे ना, ये देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि यदि आप निर्णीत फसल से असहमत है तो कृपया खेत पर पहुंचकर अपनी सही फसल भरें, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप इसको ओके करेंगे ना, मैं अभी ओके नहीं करूँगा क्योंकि अगर ओके कर दिया तो सामने वाले की फसल हट जाएगी। तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना, तो उसने जो यहाँ पे चना लहसुन जो भी डाल रखी है वो हट जाएगा और यहाँ पे सर्वे करने का ऑप्शन खुल जाएगा। किस तरीके का, जैसे आपका सारा ऐप के अंदर सिस्टम खुलता है, वो जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वापस गिरदावरी आपको उस खेत की कर देना है। खेत पे आप जा सकते हैं, जाके वहाँ पे वापस आप वो फसल भर देंगे, जो चने चढ़े थे वहाँ पे आप चने या लहसुन जो भी था वहाँ पे आप गेहूँ करके उसका फ़ोटो खींच के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में जो है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे गेहूँ की जगह जो भी चना लहसुन था वहाँ की जगह आपने गेहूँ करा, वो गेहूँ लिखा हुआ आने लग जाएगा। अब यह होने के बाद में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो कि आपने अभी उसमें संशोधन करा है ना, संशोधन करा है, तो उसको 1 दिन का समय लगता है, 1 दिन का समय लगता है उसको चेंज होने में। यानी कि आपने आज करा तो वो कल सुबह 8 बजे बाद आप देखेंगे तो वो हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा वो। मतलब कि उसको 1 दिन का समय लगता है। आज आपने जितने भी सुधार करे हैं वो कल सुबह 6 बजे के बाद में वो सारे सही हो जाएंगे, है ना। तो आपको अगर कोई सुधार करवाए तो इस तरीके से आप सुधार कर लीजिए। सुधार करने के बाद में अगले दिन उसको बोल दीजिए भाई आपका गेहूँ जो भी संशोधन था वो हमने कर दिया है, आप जो है कल जाके आपका गेहूँ का पंजीयन आप करवा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके साथ में, और इस तरीके की समस्या हमारे बहुत सर्वेयर भाइयों को हो रही थी, तो आप इस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे सर्वेयर भाई हैं, जितनों को भी मतलब लगभग सभी को ये प्रॉब्लम होती है, और सभी को अगर ये चीज़ मालूम रहेगी तो कहीं ना कहीं परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिनों से मैं आपके समक्ष वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन ठीक है, अब जो कुछ भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करके जाना, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे कृष्ण, जो भी आप लिखना चाहें प्लीज़ ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको और भी कोई परेशानी आ रही है, और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, वो चाहे किसी भी विषय में हो, मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ, लगभग मेरे को सभी तरह की जानकारियाँ है, तो आप जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी के सवाल का जवाब दूं और सही सही समाधान निकाल पाएँ, ताकि जितने भी सर्वेयर हम संगठन में जुड़े हुए हैं हमको किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।